बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीचों बीच एक तपस्वी साधु अपनी कुटिया में रहता था। वह योग और ध्यान में लीन एकांत प्रिय और अलौकिक शक्तियों का स्वामी था। साधु का नाम तपोधन था। उसने पूरी जिंदगी तपस्या में बिताई थी और सांसारिक मोह माया से दूर रहने की शपथ ली थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन तपोधन गंगा नदी के किनारे स्नान कर रहा था। तभी उसने आसमान में एक विचित्र दृश्य देखा। एक विशाल चील अपने पंजों में एक नवजात बच्ची को पकड़े हुए उड़ रही थी। बच्ची रो रही थी और उसकी आवाज जंगल की शांति को भंग कर रही थी। तपोधन ने अपनी योग शक्ति से चील को रोका और बच्ची को सुरक्षित नीचे उतारा। बच्ची को देखकर तपोधन को महसूस हुआ जैसे भगवान ने उसे कोई विशेष जिम्मेदारी सौंपी हो। उसने बच्ची को गोद ले लिया और उसे अपनी बेटी की तरह पालने का निर्णय लिया। उसने उसका नाम गंगा रखा क्योंकि वह उसे गंगा नदी के किनारे मिली थी। गंगा जंगल में बड़ी हुई। उसने साधु से वेद उपनिषद और प्रकृति के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त किया। वह सुंदर, निडर और असाधारण बुद्धिमान। गंगा ने धीरे धीरे जंगल की आवाजों को समझना और प्रकृति के हर जीव के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीख लिया। लेकिन एक बात गंगा को हमेशा चकित करती थी। साधु ने उसे कभी जंगल के बाहर की दुनिया के बारे में नहीं बताया। जब भी वह पूछती, तपोधन विषय बदल देते। वह गंगा को बाहरी दुनिया की कठिनाइयों और छल कपट से बचाना चाहते थे। एक दिन पास के राज्य का राजकुमार विक्रम शिकार के लिए जंगल में आया। वह अपने घोड़े पर सवार धनुष बाण लिए जंगल की गहराइयों में घूम रहा था। तभी उसने देखा कि एक युवती हिरणों के झुंड के साथ खेल रही थी। यह गंगा थी। राजकुमार ने कभी किसी को इतना सुंदर और सजीव नहीं देखा था। गंगा की सादगी और उसकी हंसी ने राजकुमार को मोहित कर लिया। तुम कौन हो? गंगा ने पूछा। उसने गंगा से बात करने की कोशिश की, लेकिन गंगा ने पहली बार किसी अजनबी को देखकर सतर्कता दिखाई। मैं राजकुमार विक्रम हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? गंगा। मैं यहाँ इस जंगल में रहती हूँ। गंगा और विक्रम के बीच धीरे धीरे बातचीत बढ़ी। विक्रम ने गंगा को अपनी दुनिया के बारे में बताया, महल, राज्य और वहाँ के रीति रिवाज। गंगा को यह सब सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। जब तपोधन को पता चला कि गंगा एक राजकुमार से मिली है तो वह क्रोधित हो गए। लेकिन गंगा ने पहली बार अपने पिता से असहमति जताई। गंगा, यह बाहरी दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। वे छल कपट से भरी हुई है। राजकुमार तुमसे केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए मिल रहा है। तपोधन ने कहा, पिताजी, मैंने विक्रम को करीब से देखा है। वह दयालु और सच्चा है। मैं जानना चाहती हूँ कि इस जंगल के बाहर की दुनिया कैसी है। राजकुमार ने साधु से गंगा का हाथ मांगा, लेकिन तपोधन ने साफ मना कर दिया। यदि तुम गंगा से विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी 3 परीक्षाओं को पास करना होगा। इन परीक्षाओं में न केवल साहस बल्कि तुम्हारे चरित्र और निष्ठा की भी परीक्षा होगी। पहली परीक्षा, खतरनाक जंगल की यात्रा। साधु ने कहा, इस जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में एक दुर्लभ औषधि है जो केवल निडर और सच्चे व्यक्ति को मिल सकती है। उसे लेकर आओ। राजकुमार ने बिना झिझक यात्रा शुरू की। जंगल में जहरीले सांप, भयंकर जानवर और गहरी खाइयां थीं। लेकिन अपने साहस और दृढ़ निश्चय से उसने औषधि ढूंढ निकाली और साधु के पास ले आया। साधु ने एक रहस्यमयी जलधारा के पास राजकुमार को भेजा। इस जलधारा के रहस्य को समझो और इसे नियंत्रित करो। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य की होगी। राजकुमार ने कई दिन वहां बिताए, ध्यान किया और पाया कि जलधारा सूर्य की किरणों से नियंत्रित होती है। उसने अपने ज्ञान से उसे शांत किया और साधु को प्रभावित किया। साधु ने कहा, गंगा का मन जंगल से जुड़ा हुआ है। अगर तुम उसे अपने महल में ले जाओगे तो क्या वह खुश रहेगी? साबित करो कि तुम उसका सुख सुनिश्चित कर सकते हो। राजकुमार ने वचन दिया कि वह महल में ऐसा वातावरण बनाएगा जो गंगा को जंगल जैसा ही महसूस कराए। उसने गंगा के लिए एक विशाल उद्यान बनाने की योजना बनाई जहाँ पेड़ पौधे, झरने और पक्षी हों। राजकुमार ने तीनों परीक्षाएं पास कर लीं। साधु ने गंगा और विक्रम का विवाह संपन्न किया। गंगा महल गई, लेकिन विक्रम ने उसके लिए ऐसा अद्भुत उद्यान बनवाया कि वह कभी भी जंगल को याद न करे। साधु ने संतोष के साथ गंगा को विदा किया। उसकी आंखों में गहरी शांति और समर्पण के भाव थे। जंगल में पहुंचने पर साधु ने अपनी तपस्या शुरू की। चारों ओर की प्रकृति की आवाजें उसे प्रेरित कर रही थीं। विक्रम ने अपने राज्य की समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की, जंगल और प्रकृति के संरक्षण के महत्व को समझते हुए। साधु की पुत्री गंगा अपने पिता की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रेम और साहस का प्रतीक बन गई।